బడ్జెట్ పై ఏఐసీసీ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ స్పందిస్తున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. डिमोनेटाइजेशन के बाद जो झटका सरकार ने गरीबों को मारा, एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी शेर शायरी कैंपिंग लगाई गई, शेर शायरी की जेटली जी ने अच्छा भाषण दिया, मगर बेसिस कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी पर तो 2000 का कैंपिंग किया गया है। देखिए, जो भी पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। सर, टैक्स रिजम्पशन 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% छूट दी गई है। ये देखिए, फंडामेंटल्स पे बात कीजिए, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है कि ब्रॉड रास्ता दिखाए। ब्रॉड रास्ते के लिए हिंदुस्तान के सामने 2-3 इश्यूज हैं। एक इशू, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार कैसे दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े भाषण किए हैं। पिछले साल कितना 1.5 लाख, हम 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, ठीक है। शेमफुल थी, 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ की बात की थी। इस पे एक बात नहीं बोली। दूसरी बात, किसान रो रहा है, किसान को कर्जा माफ करने की जरूरत है। बड़े बड़े भाषण दिए, किसानों की सरकार कुछ नहीं किया। तो ये बेसिक फंडामेंटल इश्यूज हैं, उस पे कोई गहरी चीज नहीं। चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से बजट को पेश किया गया है, वो चाहते थे कि बजट से इम्पैक्ट लगे, कुछ लगा, इम्पैक्ट तो नहीं लगा मुझे। अगर इसकी अपॉर्चुनिटी उठानी थी तो कुछ बड़ी चीज अनाउंस करनी थी, किसानों के लिए कुछ अनाउंस करना था। रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया गया। फिर से एक रेलवे बजट शुरुआत में पहली स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, लंबा भाषण दिया, बुलेट ट्रेन की बात की और बुलेट ट्रेन का विजन दिया, ठीक है। बुलेट ट्रेन आई नहीं। रेलवेज में फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? सेफ्टी का प्रॉब्लम है। अब आप देखिए आज क्या हो रहा है। सेफ्टी रिकॉर्ड इस सरकार का रेलवेज में सबसे खराब है। उसके बारे में कुछ बोला? రైట్, బడ్జెట్ పై రాహుల్ గాంధీ స్పందన చూసాము. రైతులకు, పేదలకు, యువతకు బడ్జెట్ అలొకేషన్స్ విషయంలో క్లియర్ విజన్ లేదు జైట్లీ అని చెప్పారు. అలాగే పొలిటికల్ ఫండింగ్ విషయంలో మాత్రం తీసుకున్న స్టెప్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టుగా చెప్పారు. ఉద్యోగాల కల్పన విషయంలో గత ఏడాది చెప్పిన 2 కోట్లకి ఎన్ని ఇవ్వగలిగారు, ఆ విషయంలో పూర్తిగా ఫెయిల్ అయినందుకు సిగ్గుపడాలి, ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి ఒక అష్యూరెన్స్ కూడా ఇవ్వలేకపోయారని ప్రస్తావించారు. ఇక బుల్లెట్ ట్రైన్స్ గురించి మాట్లాడిన ప్రధాని మరి రైల్వే బడ్జెట్ లో ఆ ప్రస్తావన ఎందుకు తేలేదు, సేఫ్టీ మెజర్స్ అండ్ రికార్డ్స్ కి సంబంధించి కూడా చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారని చెప్పి ఆయన విమర్శ